नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ध्यान की उल्टी गंगा। हम ध्यान करते हैं मगर कब? जब हम युवा होते हैं, जब हम शक्तिशाली होते हैं, जब हम सुख में होते हैं, जब हम सुखी होते हैं, तब हम ध्यान नहीं करते हैं। तो मनुष्य एक ही ऐसा प्राणी है जो खड़े रहता है सीधा, क्योंकि सब प्राणी चार पैर पे चलते हैं, चार पैर पे खड़े रहता है, मगर वह चार पैर वाला टेढ़ा नहीं चलता है, वह सीधा चलता है। मगर मनुष्य टेढ़ा चलता है, क्योंकि यह लक्ष्य 84 में से मनुष्य को मनुष्य जन्म अकारण कभी नहीं मिलता है। मनुष्य जन्म मिलने के पीछे का यही कारण है कि यह जीव पे परमात्मा कृपा करता है कि यह जीव ने अंधेरी गुफाओं में अनंत वर्ष से भटक रहा है। और जैसे एक बच्चा मौत से बिछड़ जाता है, वैसे ही हम परमात्मा से बिछड़ गए हैं। तो हमारा और परमात्मा का मिलन सिर्फ मनुष्य जन्म में ही होता है। तो परमात्मा ने यही कारण से हमको मनुष्य जन्म दिया है, साथ साथ में ज्ञान दिया है, बुद्धि भी दी है, सोचने की शक्ति भी दी है, और यह शरीर को चलाने के लिए संपूर्ण व्यवस्था भी परमात्मा ने कर दी है। फिर भी मनुष्य से बड़ा पागल प्राणी यह जगत में ढूंढना ही मुश्किल है, क्योंकि जानवर का स्वभाव जानवर जैसा होता है यह तो समझ में आ जाता है, मगर मनुष्य भी जानवर जैसा होता है, यह दुख की बात है। दूसरा जन्म लेकर हम देखते हैं कि हमारे सामने हम कहीं लोगों को स्मशान घाट छोड़ आए, और जाने वाला अमीर हो या गरीब हो, लोभी हो या कामी हो, कोई फूटी कौड़ी भी साथ में नहीं ले जाता है। और जो चीज़ हमारी नहीं है, जो चीज़ न हमारी होती है, जो हमारे साथ भी नहीं चलती है, इसके पाने के लिए हम नकारात्मक कर्म करते हैं और पाप के मार्ग पर चलते हैं। तो हम यहाँ आए थे
सत्य की कमाई करने, अपना बाथा भरने, मगर कमाई की बात तो दूर रही, हम पाप का कर्ज बढ़ाकर जाते हैं। हम पाप का कर्ज लेकर विदा हो जाते हैं। दूसरा, तुम देखो, जब मनुष्य सुख में होता है तब वह प्रभु का नाम लेता ही नहीं है, प्रभु का ध्यान धरता ही नहीं है। और जब दुख आ गया तो प्रभु का नाम लेता है, प्रभु का ध्यान धरता है। मतलब जब हाथ पैर टूट जाता है, कोई भयंकर बीमारी यह शरीर को पकड़ लेती है, घर में बीमारी आ जाती है, मान लो पत्नी ने आपघात कर लिया, तो यह मूर्ख को इतना भी पता है कि अगर मेरे सिर पे दुख है और मेरे भीतर दुख की वेदना है, अब मेरा केंद्र ही मेरा दुख हो गया है, भीतर असह्य पीड़ा झेल रहा हूँ। अब मन कैसे कंट्रोल में, अब मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मन और दुख एक हो गया है। यह शरीर को कष्ट हो रहा है, यह शरीर को पीड़ा हो रही है, यह शरीर को वेदना हो रही है। तो यह उल्टी गंगा में मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ और ध्यान मुझे कैसे लग सकता है, क्योंकि मैं पद्मासन लगा के बैठूँगा तो थोड़ा पद्मासन लगा से ध्यान हो जाता है। तो मेरी दृष्टि त्रिकुटी में कैसे आएगी, मेरी दृष्टि में मैं कौन हूँ वह मैं कैसे जान सकूँगा, क्योंकि मेरा शरीर पद्मासन लगाकर बैठा है, मगर मेरी जो ऊर्जा है वह त्रिकुटी में स्थिर नहीं है। वह मेरे शरीर में जो घाव लगा है, मेरे शरीर के भीतर जो दुख है, मेरे शरीर के भीतर जो वेदना है, तो मेरी सुरता वेदना में है, मेरी ऊर्जा वेदना में है। तो मैं मुझे कैसे पहचान सकूँगा? वही है आज के लोगों की ये ध्यान की उल्टी गंगा। तो सब लोग जब दुख आते हैं तब ही महादेव मंदिर मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। तो वह मत्था कैसे टेक सकेगा, वह प्रभु की प्रार्थना कैसे कर सकेगा, वह ध्यान में कैसे सफलता पा सकेगा, क्योंकि जो कर रहा है वह शरीर से हो रहा है, मगर मन तो इसके दुख में, इसकी वेदना में फंस रहा है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।